बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका होस्ट रज़ा अली और आप देख रहे हैं रेस एकेडमी कराची। वेलकम बैक टू अवर अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जैसा कि आप लोगों को पता है, एमएस वर्ड की जो हमने कल वीडियो बनाई थी उसमें बिगिनर के लिए बिल्कुल ओवरव्यू और जो है हमारा इंटरफेस था जो हमने कल कवर किया था। जो बाय डिफॉल्ट चीजें थी वो हमने सब समझी थी, जिस तरह आज स्क्रीन ओपन है सिमिलरली कल भी यही चीजें समझी थी। लेकिन आज थोड़ा हम डीपली चीजों को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि किस तरह कौन सी चीज काम आती है। लेकिन बिगिनर लेवल के लिए जो चीजें भी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं आज की वीडियो में, वो टॉपिक है हमारा। मेन फोकस बिगिनर लेवल है, लिहाजा इसको जो इनिशियल स्टार्टअप लेते हैं सीखने का, तो उसमें सिर्फ जो है एमएस वर्ड में आप वो सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सीखेंगे आज कि किस तरह जो है आपने क्रिएट करना है डॉक्यूमेंट और जो है सेव करना है। तो सबसे पहले ये मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। तो कभी भी आपने जब डॉक्यूमेंट बनाना हो तो सबसे पहले एमएस वर्ड ओपन कर लिया। एमएस वर्ड ओपन करने के बाद अब उसको जो है आपने न्यू डॉक्यूमेंट के तौर पे ज़ाहिर है यूज़ करना होता है। तो इसके लिए शॉर्ट की भी होता है। अगर आपको न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो कंट्रोल प्लस एन के लिए शॉर्ट की यूज़ होता है। न्यू डॉक्यूमेंट के लिए कंट्रोल प्लस एन। तो इस वक्त अगर आप देखें यहाँ पर टाइटल बार में, तो डॉक्यूमेंट 4 करके आ रहा है, यानी कि हमने चौथी फाइल ओपन की हुई है इस वक्त। इससे पहले हमने 2 फाइलें ओपन की हैं, तो इस वक्त जो है डॉक्यूमेंट ये 4 दिखा रहा है। लिहाजा अब हम वापसी उस पॉइंट पर आते हैं, यहाँ पर जो हमारी मेन स्क्रीन थी। तो ये हमारी स्क्रीन है न्यू जो है डॉक्यूमेंट की। कंट्रोल एन करके हमने जो शॉर्ट की यूज किया। अब इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसको फाइल टैब पर जाकर किस तरह करना है, तो यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारे पास मिल जाता है न्यू बटन का। तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो न्यू बटन पर भी आप डायरेक्ट यहाँ से एक न्यू डॉक्यूमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। लिहाजा यह भी एक तरीकेकार होता है इस डॉक्यूमेंट को न्यू लेने का। तो ये न्यू डॉक्यूमेंट के लिए शॉर्ट की और जो है दूसरा मेथड फाइल टैब से जाने का है, वो मैंने हमने समझा दिया है। तो आप अभी इसको हम हाईलाइट कर देते हैं कि हमने समझ लिया है। लिहाजा अब सेकंड ऑप्शन पे आते हैं कि डॉक्यूमेंट को सेव किस तरह किया जाता है। लाइक अगर मैंने अपना डेटा लिख लिया है, कोई एक फाइल बना ली है, तो उसको सेव किस तरह करेंगे। ये फर्ज करें हमारी एक फाइल है जो हमने डेटा लिखा हुआ है या टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब इसको हमने सेव करना है। तो सेव करने के लिए सिमिलरली फाइल जो टैब है उसमें जाना है मेन्यू बार में। यहाँ पर हमारे पास सेव और दूसरा सेव एज का ऑप्शन आ रहा है। तो अब हमने यहाँ पे सेव का एक ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं, दूसरा सेव एज का। तो सेव एज पर हम जाएंगे और यहाँ पर दिस पीसी सिलेक्ट करना है। दिस पीसी में जाकर मोर ऑप्शंस में यहाँ पर जाएंगे तो हमें ये लोकेशन स्पेसिफाई करेगा कि कहाँ पे सेव करना है। तो सबसे पहले हम इसको कर देंगे डेस्कटॉप पर सेव। और इसके अलावा डेस्कटॉप पर अभी ये स्क्रीन आ चुकी है। अब हमें फाइल का नेम क्या रखना है। अगर कोई स्टूडेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो अपनी फाइल का नाम के हिसाब से सेव करेगा। और अगर जो आपका पर्सनल कंप्यूटर है तो आप अपने हिसाब से जो नाम सुइटेबल लगे वो कर सकते हैं। और सेव टाइप पूछ रहा है, तो टाइप एक तो वर्ड डॉक्यूमेंट की होती है, दूसरी पीडीएफ। पीडीएफ जो है नॉन एडिटेबल होती है और जो वर्ड डॉक्यूमेंट जो होती है वो जो है एडिटेबल मोड पर हो सकती है। तो ये दोनों जो है फाइल को सेव करने की टाइप्स होती हैं। एक तो वर्ड डॉक्यूमेंट हो गई और दूसरी हमारे पास हो गई पीडीएफ। तो इन दोनों को जो है हम सेव कर सकते हैं अलग अलग टाइप्स में। तो ये हो गया हमारे पास सेव करने का तरीका। अब इसमें जो है लोकेशन भी मैंने आपको बता दी है कि किस तरह आपने सेव करना है या सेव एज करना है। सेव वो होता है कि आप एक जो न्यू फाइल बना रहे हैं डायरेक्ट सेव किया। अब अगर उसी फाइल की आपने डायरेक्ट कॉपी बनानी होती है तो सेव एज का ऑप्शन यूज किया जाता है। ठीक, तो ये दोनों ऑप्शन हमने जो है इसको कवर कर लिए। तो इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं। अब इसको समझना लाजमी है कि न्यू डॉक्यूमेंट के लिए कंट्रोल एन शॉर्ट की हमारे पास, सेव के लिए कंट्रोल एस हमारे पास इसका यूज होता है। तो फाइल का फॉर्मेट जिस तरह मैंने बोला कि डॉक्यूमेंट्स में सेव करना है या पीडीएफ में, तो ये भी इसमें हमने कवर कर लिया। इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। तो ये जो है बिगनर में एक जो है डॉक्यूमेंट किस तरह क्रिएट करना है और सेव करना है, ये तरीका था उसका। अब सेकंड पर हम आते हैं। इसमें आप लोगों को हम अभी समझाएंगे कि किस तरह से दूसरा जो है हम बिगनर में टॉपिक ले सकते हैं। तो सेकंड टॉपिक हमारा टाइपिंग एंड फॉर्मेटिंग टेक्स्ट का आता है।
इसमें सबसे पहले टेक्स्ट का जो है सैंपल हम ले लेते हैं, जिसमें ये हम फार्मूला इम्प्लीमेंट करते हुए इम्प्लीमेंट कर देते हैं, और यहाँ पर इसको जो हाइलाइटर है वो रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले फ़ॉन्ट्स को समझना है कि आप इसमें बात जो कर रहा है होम टैब के अंदर फ़ॉन्ट ग्रुप की बात कर रहा है। फ़ॉन्ट ग्रुप में यहाँ पर फ़ॉन्ट के स्टाइल की बात की जा रही है। अगरचे आप एपीआई स्टाइल में फाइल बनाना चाहते हैं तो इस पूरी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, और उसके बाद यहाँ पर आकर टाइम्स न्यू रोमन सिलेक्ट कर लेना है। ये हमने सिलेक्ट किया। अब टाइम्स न्यू रोमन और ऊपर जो लिखा हुआ है एप्टोस जो बॉडी है, दोनों फ़ॉन्ट अलग-अलग स्टाइल्स में हैं। तो इन दोनों में एक फ़र्क दिखाई दे रहा है कि इसमें जो है एपीआई स्टाइल के लिए यूज़ कर सकते हैं, और वो जो है कॉमन आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं किसी भी फाइल को बनाते हुए। अब अगर पिछले वर्ज़न को आप देखेंगे तो उसमें कैलबरी फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ होता है, लेकिन इसमें न्यू वर्ज़न में एप्टोस बॉडी यूज़ हो रहा है। तो ये हमने फ़ॉन्ट भी अभी देखें तो कवर कर लिया कि फ़ॉन्ट का स्टाइल क्या। अब फ़ॉन्ट की साइज़, कलर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह ये सब चीज़ें समझते हैं। जिसमें साइज़ की अभी बात करें तो ये एक वर्ड है जिसको मैंने अभी सेलेक्ट किया डबल क्लिक करके माउस से। अब मैं इसकी साइज़ बढ़ाता हूँ तो इसमें एक यहाँ से ऑप्शन है कि डायरेक्ट मैं कोई भी इसमें फिगर दे दूँगा तो उसकी साइज़ उतनी बढ़ जाएगी। जैसे इस पे 72 है, तो ये 72 इस पे वर्ड इतना जो है यहाँ पर साइज़ इंक्रीज़ हो गई। यहाँ पर फिर 2 ऑप्शन है, एक तो ये इंक्रीज़ का, दूसरा डिक्रीज़ का। ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसका शॉर्ट की भी साथ में दिया जा रहा है, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और जो है कर्ली ब्रैकेट भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके कीबोर्ड में मौजूद है। तो इससे ये जो साइज़ है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती है। कर्ली ब्रैकेट जो मेन स्टार्टअप वाला होता है, और जो है क्लोजिंग वाला एक से जो है इंक्रीज़ होगा, दूसरे से डिक्रीज़ होगा, ठीक? तो इसके अलावा कलर की बात करें तो फ़ॉन्ट का कलर यहाँ से होता है। अगर हम यहाँ से कलर देखें, रेड देते हैं तो इस वक़्त ये रेड कलर इम्प्लीमेंट हो चुका है इसके ऊपर। तो लिहाज़ा रेड कलर कभी भी असाइनमेंट में नहीं देना। स्टूडेंट हो या प्रोफ़ेशनल हो, आप कोई भी फ़ील्ड से वाबस्ता हो, तो कभी भी रेड कलर नहीं देते। रेड कलर चूँकि इंडिकेट करता है किसी भी डेंजर उसको, तो मतलब डेंजर सिंबल को, आइकन को डिनोट कर रहा होता है। लिहाज़ा कोशिश ये करें कि जब भी असाइनमेंट बनाएँ तो हेडिंग्स जो है किसी डिसेंट कलर की, लाइक इस टाइप का कोई कलर ले लेना है। तो इस तरह कोई कलर नहीं लेना है जो बिल्कुल मतलब डेंजर का मतलब सिंबल बन जाए। लिहाज़ा उसको आप अभी हम उसी फॉर्मेट में ले आते हैं जो ब्लैक कलर है इसका। ब्लैक कलर हमने दे दिया इसको, और इसकी फ़ॉन्ट की साइज़ 12 थी, हमने 12 रख दी वापसी। तो ये है फ़ॉन्ट कलर जो हमने अभी इसमें इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन इसको समझते हैं। ये वीडियो है, वीडियो को हम समझते हैं। इसको क्लिक करते हैं तो ये बोल्ड हो गया। इसको ज़ूम करके दिखा दें तो ये यहाँ पे इस वक़्त पहले यूँ था, अब जब बोल्ड किया तो हमें इस तरह हो गया। इसका शॉर्ट की है कंट्रोल बी। अब इसको अगर हम किसी चीज़ को इटैलिक करना है, इटैलिक तब होता है जब किसी शख्सियत के कहे गए अल्फाज होते हैं या कोई अहम नुकात होते हैं। लाइक अगर हम इस पैराग्राफ को मानते हैं ये किसी शख्सियत के अहम नुकात हैं और इसको हम कोट करना चाह रहे हैं, तो इसको हम इटैलिक कर देंगे इस तरह से। या कोई डेफिनेशन वगैरह भी कंसीडर कर सकते हैं इसमें, तो कंट्रोल आई जो है इसका शॉर्ट की है। और अगर हमने किसी अंडरलाइन को या किसी वर्ड को हमने अगर अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल यू हम यू कर सकते हैं, और डायरेक्ट भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वापसी इसको उसी हालत में ला देते हैं, कंट्रोल यू कंट्रोल बी कर दिया हमने इसको। तो ये दोनों जो है तीनों इसमें मेन फॉर्मेटिंग में काम आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें स्ट्राइक थ्रू की, कि अगर हम इसमें देखें कि प्रोवाइड जो लफ्ज़ है वो एक्स्ट्रा लफ्ज़ है, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे इसको कि यहाँ पर आप स्ट्राइक थ्रू लगा दें कि ये वर्ड जो आपने लिखा है इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह कोई रिसर्च में काम कर रहा होता है, तो एक रिसर्च का जो सुपरवाइज़र होता है वो अपने रिसर्चर को क्या बोलता है कि ये लफ्ज़ आपने रिमूव करना है, तो लिहाज़ा वो खुद रिमूव नहीं करता। उसको स्ट्राइक थ्रू लगा के भेजता है, ताकि जो रिसर्चर है उसको पता चले कि सर ने कौन-सी चीज़ रिमूव करवानी है, तो लिहाज़ा वो स्ट्राइक थ्रू का बटन ऑप्शन यूज़ करता है। ख़ैर अब हम यहाँ पर आते हैं सबस्क्रिप्ट और जो है सुपरस्क्रिप्ट के ऊपर। तो इसके शॉर्ट की भी वैसे बने हुए हैं, वो साथ-साथ आप देखते जाइएगा। यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का क्या कॉन्सेप्ट होता है, जैसे मैं लिख रहा हूँ H2O। इस वक़्त ये हर जगह इस वजह से लिख रहा है
चूंकि इसका जो फॉन्ट फॉर्मेटिंग है वो फॉर्मेट उसमें हुई है ऑलरेडी उस कलर में जो हमने हाईलाइट किया था पहले। अब हम लिखेंगे इंशाल्लाह नहीं आएगा। H2O हमने इसमें लिख लिया। नीचे लिख देते हैं A प्लस B। ये एक मैथमेटिक का फॉर्मूला हो गया। अब ये यहाँ पर ज़हनशीन कर लें कि जब केमिस्ट्री के अंदर आप फार्मूलाज देखते हैं तो उसमें कुछ इस तरह से हमारे पास जो है सब्सटेंस बनाए जाते हैं या कंपाउंड बनाए जाते हैं H2O। और मैथमेटिक में देखते हैं तो इस तरह से हमारे पास फार्मूलाज होते हैं और ऊपर की तरफ स्क्वायर वगैरह या कोई भी पावर होती है तो ऊपर दी जाती है। तो ये जो है सब स्क्रिप्ट और सुपर सब स्क्रिप्ट जो है इसमें यूज होती है जब आप कोई फार्मूलाज के ऊपर काम कर रहे हो, तो ये दोनों तब काम आएंगे। ठीक, कभी भी आपने डायरेक्ट जो है H2O नहीं लिखना। अगर लिखते हैं तो वो उस सेंस में लिखते हैं कि आपके पास ऑप्शन मौजूद नहीं होता, ऑप्शन मौजूद है तो इसको आप यूज करें। अब अगर हम बात करें इसके अलावा साइज के अलावा, ये अंडरलाइन तक हमने इसको कर लिया है तो इसको हाईलाइट कर देते हैं। अब टेक्स्ट अलाइनमेंट की बात करें अगर हम, तो ये हमारे पास पैराग्राफ वाले ग्रुप में मौजूद होते हैं ओवरऑल चीजें, जो कि होम टैब यानी कि मेन्यू बार के होम टैब ग्रुप नंबर 3 पैराग्राफ में चीजें मौजूद हैं। टेक्स्ट अलाइन का क्या कॉन्सेप्ट है, पहले हम इसको वापसी उसी कंडीशन में ला देते हैं जो हमारी ओरिजिनल कंडीशन थी। तो इसके लिए फार्मूला टाइप कर देते हैं, लाइक ये फार्मूला है। तो यहाँ पर आप अभी देखें तो हमने टेक्स्ट की अलाइनमेंट देखनी है। अब इस वक्त अलाइनमेंट देखें तो किस तरफ है, किस डायरेक्शन में। तो पैराग्राफ में यहाँ पर देखें हाईलाइट है तो ये लेफ्ट की तरफ है। जो शॉर्ट की है इसके लिए वो कंट्रोल और एल लेफ्ट के लिए यूज हो रही है, और राइट के लिए सॉरी कंट्रोल आर जो है राइट के लिए यूज होती है। और ये उमूमन उर्दू जब आप लिखते हैं तो तब ये काम आती है। और इसके अलावा सेंटर है तो कंट्रोल ई जो है शॉर्ट की यूज होता है सेंटर के लिए। जब कवर पेज बनाया जाता है किसी भी असाइनमेंट का तो फर्स्ट जो टाइटल पेज होता है कवर पेज होता है वो आपने सेंटर में लिखना होता है। तो ये जो है उर्दू और जो है आपका अंग्रेजी दोनों लैंग्वेजेस के लिए सेंटर का आपने यूज करना है। अगर आप उसमें करना चाह रहे हैं राइट साइड से तो वो आपका उर्दू में कंसीडर होता है। ठीक, अब अगर दोनों साइड इक्वल करनी है, लाइक ये वाली साइड और ये साइड देखें तो आगे पीछे है, तो इसको यहाँ पर आपने जस्टिफाई का ऑप्शन यूज करना होता है। ये तो ये जस्टिफाई का ऑप्शन इसको दोनों तरफ से बैलेंस कर देता है, लाइनों को बराबर कर देता है। तो ये हमारे पास जो है पैराग्राफ के लिए जो है टेक्स्ट अलाइनमेंट थी जो हमने अभी समझी। अब पैराग्राफ स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग को समझते हैं। सबसे पहले पैराग्राफ स्पेसिंग में लफ्ज पैराग्राफ है वो इम्पोर्टेंट है। पैराग्राफ कहते हैं इसको जो 3 या 4 सेंटेंसेस पे कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह ये दूसरा पैराग्राफ है हमारे पास, फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ, टोटल फिफ्थ हमारे पास पैराग्राफ है। फर्स्ट इसकी हम स्पेसिंग समझते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं। एंड में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे देखें रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, एड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। अब हम ऐड करते हैं तो फर्क देखिएगा, पहले इस तरह है हमारे पास, ऐड करने के बाद इस तरह कुछ हो जाता है। मतलब बीच में थोड़ा सा हर सेंटेंस हर न्यू पैराग्राफ में एक गैप आ जाता है थोड़ा। अब बिल्कुल इसी तरह ये तो है पैराग्राफ का। अगर हमने किसी स्पेसिफिक पैराग्राफ के अंदर लाइंस का अपना स्पेसिंग देनी है तो वो हम यहाँ से देते हैं। अकॉर्डिंग टू एपीए स्टाइल 1.5 इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द लाइन स्पेसिंग। तो आपने 1.5 रखना होता है लाइन स्पेसिंग जब आप यूज कर रहे होते हैं पैराग्राफ के अंदर लाइन स्पेसिंग दें तो 1.5 बेहतर ऑप्शन है। अब देखें नीचे तो गैप कम है, जबकि यहाँ पे 1.5 जो कि बेहतर इंप्लीमेंट हो चुका है। तो ये हमारे पास है लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग। अब हम बात करते हैं बुलेट लिस्ट के ऊपर। अभी तक आप जो देख रहे हैं ये बुलेट्स हैं हमारे पास। बुलेट्स हमारे पास इस वक्त जो है गोलियों की बात नहीं की जा रही, लेकिन जो कंप्यूटर के अंदर फिक्स्ड चीजें हैं उनकी बात की जा रही है, जिसमें हमारे पास ये बुलेट्स बनी हुई उनको कहते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर आते हुए तो ये बुलेट्स है हमारे पास, बुलेट लाइब्रेरी है, मतलब बहुत सारी बुलेट्स हैं, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे ये बुलेट है गोली नुमा बनी हुई है, इसी तरह ये अलग अलग हमारे पास बुलेट्स बन के आती हैं। तो कोई भी आप इस पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जब आप कोई अलग अलग सेंटेंस लिख रहे हो और शॉर्ट में सेंटेंस लिख रहे हो तब ये बुलेट लिस्ट इम्प्लीमेंट होगी। सिमिलरली नंबर लिस्ट है वो भी इसी तरह यूज हो सकती है। और मल्टी लेवल
जो नंबर लिस्ट होती है ये तब यूज होती है जब आप कोई किताब वगैरह देखें, जैसे तो किताब में चैप्टर 1 होता है तो 1 लिखा होता है और फिर लिखा होता है चैप्टर, ठीक, चैप्टर 1। अब इस चैप्टर 1 के अंदर फिर जो है अगर आप देखेंगे तो 1.1 जो है इंट्रोडक्शन होता है, उसके अंदर आप फिर मजीद देखेंगे तो 1.1.1 उसका जो है हम लेते हैं हिस्ट्री के अंदर। तो ये जो है चैप्टर 1 जो है 1 में कंसीडर हुआ, 1.1 इंट्रो में कंसीडर हुआ, और इंट्रो के अंदर 1.1 और उसका भी 1, तो वो हिस्ट्री में, यानी कि ये जो पार्ट है इसका पार्ट है, फिर ये इसका। अब ये सारे किसके अंदर आते हैं? मल्टी लेवल लिस्ट के अंदर काम आते हैं। तो आई होप मल्टी लेवल लिस्ट, बुलेट लिस्ट आपको समझ आ गया होगा, और नंबर लिस्ट हमने यहाँ तक इसको कवर किया है तो इसको हाईलाइट कर देते हैं। इसके अलावा टैब और इंडेंट, अब इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लेते हैं। ये बिगनर लेवल के लिए है वीडियो, अगेन समझा रहा हूँ। जो एडवांस लेवल वाले हैं उनको नीड नहीं है कि ये वीडियो देखें, वो स्किप कर सकते हैं। अगर फिर भी चीजें समझना चाहते हैं तो देख सकते हैं, कोई इशू नहीं। मैं फार्मूला अपना लिख लेता हूँ यहाँ पे और फिर इसको इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें कि हमने ये अभी इस वक्त इम्प्लीमेंट किया है और इसमें फॉन्ट साइज 12 हम कर देते हैं। इम्प्लीमेंट ना होने की वजह यह है कि इसकी फॉर्मेटिंग अलग अलग हो गई है, तो हम फिर क्या करेंगे, फर्स्ट जो है हम इसको यहाँ पे टेक्स्ट को रखते हैं कि हमें फॉर्मेटिंग इस तरह की चाहिए। इसको सिलेक्ट कर देते हैं, हमारी वापसी फॉर्मेटिंग आ चुकी है, लेकिन बुलेट लिस्ट हमें इसमें से नहीं चाहिए तो इसको क्लिक कर देना है और फिर बुलेट लिस्ट हट जाएगी। अब यहाँ पर इंडेंट का क्या कॉन्सेप्ट है, अब हम वो समझेंगे। यही पैराग्राफ वाले ग्रुप में हमने देखना है। इस वक्त यहाँ पर देखें तो इसको कहते हैं इंडेंट। एक होती है डिक्रीज इंडेंट और दूसरी होती है इंक्रीज, बढ़ाना। इंडेंट क्या होती है कि जब कोई पैराग्राफ हमने स्टार्ट करना होता है तो उसको जो है फर्स्ट लाइन को आगे करना होता है, या बाजों का एक पैराग्राफ आगे भी होता है। जब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखें टैब मैंने इंक्रीज कर दिया, टैब के थ्रू। कीबोर्ड के अंदर बटन है टैब, वो आप जब प्रेस करेंगे तो ये थोड़ा आगे मूव हो जाएगा, तो इसको कहते हैं इंडेंट। तो इंडेंट जो है टैब के थ्रू भी कंट्रोल हो सकती है, जो कि कीबोर्ड के अंदर ऑप्शन मौजूद है। ये दोनों अब जो है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के अंदर काम आती हैं, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, हाईलाइट। तो ये दो टॉपिक इसमें हमने अभी तक कवर किए हैं। अब आते हैं हम थर्ड टॉपिक के अंदर, जो कि क्लिपबोर्ड का टॉपिक है। तो होम टैब के अंदर अब क्लिपबोर्ड जो है मेन है, क्योंकि अब आपने फॉर्मेटिंग वगैरह समझ ली है तो आगे अभी हमें परेशानी नहीं होगी। लिहाजा हम अभी क्या करते हैं, एक टेक्स्ट सैंपल ले लिया। अब इस टेक्स्ट सैंपल को अगर ना लें भी कोई इशू नहीं है, तो इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट अभी ऊपर से लाइक ये फर्स्ट हमारा जो टॉपिक था इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी के लिए कंट्रोल सी हमारे पास शॉर्ट की होता है, या डायरेक्ट आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसको कॉपी कंट्रोल सी के साथ कर लिया। अब यहाँ पर आके कंट्रोल वी पेस्ट कर सकते हैं, या डायरेक्ट इसके थ्रू भी कर सकते हैं क्लिक। तो ये एज इट इज हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। अब इसके अलावा जो हमने ये इसको पेस्ट किया है, इसको स्पेशल पेस्ट भी हम कर सकते हैं। स्पेशल पेस्ट हमारे पास ये होता है कि खास जो हम पेस्ट करते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें, ये हमारे पास है क्लिपबोर्ड, चूंकि फर्स्ट ग्रुप है। अगर हम इसको फर्स्ट पे लेकर जाना चाहें तो इसको फर्स्ट पे लेकर जा सकते हैं, या सेकंड में। तो इसको हम क्या करते हैं, कट करेंगे। यहाँ से एक कैंची बनी हुई है, जैसे ऊपर सीजर बनी हुई है, तो हम इसको क्या करेंगे, कट कर देते हैं। कंट्रोल एक्स हमने कट किया, ये यहाँ से चीज रिमूव हो गई। ठीक, अब हम इसको यहाँ पे टाइपिंग के ऊपर लाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल वी करेंगे तो उसी फॉर्मेट में आ जाएगा। कंट्रोल वी किया हमने तो ये उसी फॉर्मेट में आ गया। अगरचे हमारे पास इसका फॉर्मेट वर्जन लाइक जैसे ये है, हम इसको एक एग्जांपल में देकर आपको समझा देता हूँ। हम इसको कॉपी करते हैं और कट करते हैं, सॉरी, ये हमने कट किया। अब अगेन हम इसको यहाँ पे पेस्ट करना चाह रहे हैं, कंट्रोल वी करेंगे, एज इट इज पेस्ट हो गया। स्पेशल पेस्ट चूंकि हम समझ रहे हैं तो राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये पेस्ट के अलग अलग ऑप्शन आ जाते हैं। पिक्चर में आपको चाहिए, या जो है मर्ज फॉर्मेटिंग में चाहिए, इसके अलावा कीप सोर्स फॉर्मेटिंग में चाहिए, इसके अलावा यहाँ पे कीप टेक्स्ट ओनली, यानी कि फॉर्मेटिंग नहीं सिर्फ टेक्स्ट में। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट लिखा आएगा। तो फॉर्मेटिंग में क्या था पहले इसमें कि हाईलाइट हुआ था, अब वो हाईलाइट यहाँ से खत्म हो गया। तो ये जो है स्पेशल पेस्ट कहलाता है। तो कॉपी कट पेस्ट और स्पेशल पेस्ट ये सारे कहाँ पर मौजूद हैं, क्लिपबोर्ड के अंदर।
और इनके शॉर्ट की आपको पता करने के लिए यहाँ पे आपने जस्ट आपने कर्सर रखना है, क्लिक नहीं करना है, तो आपके पास इसके लिए ओवरऑल शॉर्ट कीज वगैरह बनकर आएंगे। फॉर्मेट पेंटर इसका ये मकसद होता है कि कोई भी आप जो टेक्स्ट सिंपल लिख रहे हैं इसमें जो है अलग अलग कलर होता है या जो है हाईलाइट होता है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पर अगर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, तो आपने देखा ये यहाँ पर इसका हाईलाइट है। अगर मैं नीचे वाले को हाईलाइट करना चाह रहा हूँ और बगैर उस हाईलाइट के ऑप्शन को यूज किए हुए, तो मैं क्या करता हूँ, पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, जो फॉर्मेटिंग है उसको मैं दे रहा हूँ कि इस तरह की फॉर्मेटिंग कॉपी करो और इस पे इम्प्लीमेंट करो, तो ये इस पर भी हाईलाइट कर देता है। तो बगैर हाईलाइट ऑप्शन यूज किए हुए हम इसको फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन यूज करते हैं। पेंटर पेंट लफ्ज से वाज़ेह है, यानी कि ब्रश से जो पेंट जो हम कलर वगैरह करते हैं आम रूटीन में, तो ये उस तरह से मिसाल बयान की गई है। तो आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह क्लिपबोर्ड जो है आपने ऑप्शन यूज करना है। अब हमारे पास लास्ट जो बिगनर के लिए टॉपिक आता है, उसमें हमारे पास इसमें न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएटिंग, सेविंग, ओवरऑल हमने इसको कवर कर लिया। टाइपिंग, फॉर्मेटिंग, ओवरऑल जो है मेन था ये। अब इसमें हमारे पास मजीद आ जाती है, उसकी हम बात करते हैं। तो हमारे पास एक और है, अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर हमारे पास वर्किंग विथ पेजेस, जी ये आ गया हमारे पास टॉपिक कि पेज अगर हमने प्रिंट करना है, अब फॉर्मेटिंग कर ली है, बुलेट लिस्ट लगा ली है, सब चीजें तो हमने कर ली है। अब हमें पेपर अगर प्रिंट करना है, साइज उसकी सिलेक्ट करनी है, तो किस तरह करना है, उसके लिए लेआउट का टैब है हमारे मेन्यू बार में, यहाँ पर हमने जाना है और फिर इस टैब पर आप देखेंगे तो पेज सेटअप है, जो कि यहाँ पे पेज सेटअप लिखा हुआ है जैसा। अब इसकी साइज देखें तो साइज इस वक्त A4 है, लेकिन बाय डिफॉल्ट इसकी लेटर पे होती है, तो हमने ये चेंज की हुई थी, अभी A4 रखी हुई है। तो A4 साइज यहाँ से चेंज करते हैं। कॉमन जब भी प्रिंट करना है तो A4 साइज रखना है, अपने याद रखना है। जब भी न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना है, सबसे पहले आकर काम क्या करना है, लेआउट में जाकर साइज में जाकर A4 सिलेक्ट कर देना है। ठीक हो गया, जिससे हमने पहले ही किया हुआ है डॉक्यूमेंट में। इसी तरह ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन ये होता है कि लैंडस्केप और पोर्ट्रेट में होती है कि डॉक्यूमेंट आपको पोर्ट्रेट वर्जन में चाहिए, लैंडस्केप वर्जन में चाहिए। अगर जो सर्टिफिकेट है तो आप लैंडस्केप में कंसीडर करके इसको ओरिएंटेशन इसकी ले सकते हैं। अगर इसको सिर्फ आपने आर्टिकल बनाना है तो पोर्ट्रेट में लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब आते हैं मार्जिन पर। मार्जिन ये पेजेस की ओवरऑल जो है लाइन अलाइनमेंट होती है। यहाँ पर अगर देखें तो इसका नॉर्मल है। अगर हम नैरो पे क्लिक करते हैं तो ये देखें डॉक्यूमेंट में लिखा टेक्स्ट ओवरऑल जो है कॉर्नर के साथ जाके मिल गया है। लिहाजा इस सूरत हाल में क्या करना है, इसको नॉर्मल ही रहने देना है, जो कि बेस्ट विजुअलाइजेशन दे रहा है यहाँ पर। ठीक हो गया। तो पेज सेटअप की ओरिएंटेशन, मार्जिन और साइज जो मेन है वो आपको मैंने समझा दी है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अब आता है पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक। पेज ब्रेक हमारा इसी लेआउट के अंदर ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे ब्रेक में जाएंगे तो ये देखें, यहाँ पे पेज ब्रेक, यहाँ पे सेक्शन ब्रेक। पेज ब्रेक में मतलब न्यू पेज हमारा इसके बाद शुरू होगा। और दूसरा जो है, अगर हम सेक्शन करना चाह रहे हैं तो सेक्शन हमारे पास वो होता है, लाइक अगर हम फर्स्ट पेज में दे रहे हैं रोमन जो है काउंटिंग, यानी कि जो हमारा पेज नंबर होता है रोमन में दे रहे हैं, तो सेकंड इस पे जो है फिगर्स में हम देते हैं, उसको हम कंसीडर करवाते हैं सेक्शन में। तो वो अलग अलग सेक्शन में करते हैं। जब हम डॉक्यूमेंट बनाएंगे इंशाल्लाह वो डिटेल में आपको चीजें समझाएंगे। बाकी बिगनर लेवल के लिए ये आज की वीडियो इंशाल्लाह आपके बहुत काम आने वाली है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।